जो कुछ भी मैं जानता हूँ, क्या वह सच है? यह प्रश्न ईश्वर से नहीं पूछा गया, ग्रंथों से भी नहीं और समाज से भी नहीं पूछा गया। यह प्रश्न मनुष्य ने स्वयं से पूछा और यहीं से आधुनिक दर्शन का जन्म हुआ। 17वीं सदी से पहले तक संदेह एक खतरा था। धर्म में संदेह पाप था, सत्ता में संदेह विद्रोह था और परंपरा में संदेह अराजकता। सत्य को सुरक्षित रखने का अर्थ था संदेह को दबाना। लेकिन यूरोप के बौद्धिक वातावरण में एक धीमी और निर्णायक करवट आ रही थी। विज्ञान जन्म ले रहा था, पुराने विश्वास हिल रहे थे और अब परंपरा पर्याप्त नहीं लग रही थी। और इसी माहौल में आते हैं रेने डेकार्ट। डेकार्ट यह नहीं पूछते कि सत्य क्या है, उन्होंने पूछा कि मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर उन्होंने एक अद्भुत साहसिक कदम उठाया। उन्होंने संदेह को पाप नहीं, एक विधि बना दिया। अपनी प्रसिद्ध कृति मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में डेकार्ट ने कहा, जो थोड़ा भी संदेहास्पद है उसे अस्थायी रूप से असत्य मान लो। यह विद्रोह नहीं था, चिल्लाना नहीं, एक शांत प्रयोग था कि क्या कुछ ऐसा है जो संदेहों से परे है और जिसे सच में सत्य माना जा सके। डेकार्ट ने एक एक करके सब कुछ पर संदेह किया। इंद्रियां धोखा दे सकती हैं, बाहरी संसार केवल स्वप्न हो सकता है, कोई सर्वशक्तिमान सत्ता हमें भौतिकी और गणित के नियमों में भी धोखा दे सकती है। यह दर्शन पहली बार पूरी तरीके से अकेला हो गया। कोई ग्रंथ सहारा नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई ईश्वर का आदेश नहीं, केवल एक सोचता हुआ मन। कॉर्गिटो इर्गो सम। यहाँ डेकार्त को कोई सिद्धांत नहीं मिला, कोई तर्कशास्त्रीय सूत्र नहीं, बस एक अनुभव कि जब सब कुछ संदेह में था तब सिर्फ एक ही चीज बची रही, संदेह करने का अनुभव। आप सब पर संदेह कर सकते हैं, पर इस बात पर नहीं कि आप संदेह कर रहे हैं। और जहाँ सोचने वाला स्वयं को पकड़ लेता है, वहीं से तर्कवाद की भूमि तैयार हो जाती है। तर्कवाद सत्य की अंतिम कसौटी नहीं है, ना ही कोई परंपरा। यह मानव बुद्धि के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का प्रयास है। डेकार्ट ने एक ठोस शुरुआत कर दी थी, पर वह अकेले खड़े थे। उनके बाद प्रश्न उठा कि क्या तर्क ईश्वर को सिद्ध कर सकता है? क्या नैतिकता केवल तर्क से निकलेगी? क्या संसार एक ही तर्कसंगत व्यवस्था है? और यहीं से दर्शन आगे बढ़ता है, बारूक स्पिनोजा की ओर, जो तर्क को ईश्वर के साथ एक कर देते हैं, और गॉटफील्ड विलियम लेबनीज की ओर, जो तर्क को अनंत गणितीय सामंजस्य में बदल देते हैं अपने मोनैडोलॉजी के माध्यम से। डेकार्त ने पहली बार मनुष्य को यह साहस दिया कि वह कह सके कि मैं सब पर संदेह कर सकता हूँ। पर प्रश्न अभी भी शेष है कि क्या अकेला तर्क पर्याप्त है, या फिर सत्य तक पहुंचने के लिए हमें तर्क से आगे भी जाना होगा। मेरे दार्शनिक मित्रों, जिज्ञासा बनाए रखिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।